है। कांगड़ा पर नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जानते हैं कि कांगड़ा जीता तो सबको जीता। कांगड़ा में कितनी विधानसभा ये आप जानते हैं, कितना क्षेत्र आता है ये जानते हैं, कितने वोटर्स वहां पर हैं। कांगड़ा से कहते हैं कि अगर यहां जीत दर्ज की जाती है तो विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को सत्ता में आने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होती। और ये बात कांगड़ा और चंबा की दोनों की हम कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा सीट है कांगड़ा की और कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज इस समय ग्राउंड पर मौजूद रहकर अपना चुनाव प्रचार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मालूम नहीं कि अभी तक कौन उम्मीदवार है। खबरें अभी तक ने भी उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उनका चुनावी प्रचार का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है और जनता का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उनका यह भी कहना था कि चंबा में सीकरी धार में लगने वाले सीमेंट प्लांट पर भी मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी होगा मैं उसका स्वागत करता हूं। राजीव भारद्वाज ने भी कहा कि देश में फिर से मोदी सरकार बनेगी, ये उनका बड़ा दावा था। हमारे ब्यूरो मनोज धीमान ने बातचीत की है, सुनिए ये खास बातचीत। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने हैं। उससे पहले अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। यह कहा जा सकता है कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर प्रचार का पहला चरण खत्म हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज हैं। सर, स्वागत आपका खबर तक में। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। किस तरह लग रहा है जो आपको टिकट मिली है और आप चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, किस तरह का चुनावी प्रचार रह रहा है और क्या क्या जनता के रुझान किस तरह से मिल रहे हैं आपको? आपके पहले प्रश्न का यदि उत्तर दूं तो सबसे पहले तो मैं अपना शीर्षस्थ नेतृत्व विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के सपूत, हिमाचल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित भाई का, जयराम जी का, बिंदल जी का और पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं श्रद्धेय शांता कुमार जी, श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को जो पिछले 36 वर्षों से पार्टी के काम में लगा है और पार्टी जो आदेश करती है केवल वही काम करता है और पार्टी ने जो दिया उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया। ऐसे एक कार्यकर्ता को पार्टी ने आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन और प्रणाम करता हूँ। जनता के बीच जा रहे हैं, जैसे कि आपने आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी कहा कि आपके जो चुनावी प्रचार था उसका पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है। कितना आप फील्ड में गए हैं और लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या मुद्दा रह रहा है आपका और क्या जनता आपसे बात कर रही है? जनमानस के चेहरे पे जो मैं तेज देख रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और एक ललक और कुछ भी कर गुजरने की जो ललक मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में, उसको देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके पीछे कारण है मोदी जी की 10 वर्ष का रिकॉर्ड और अगले 25 वर्ष की भारतवर्ष की योजना। ऐसे दूरदृष्टि नेता को हिमाचल प्रदेश की जनता ने निर्णय कर लिया है कि फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना जोश, इतना पॉजिटिव वातावरण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं 7 लोकसभा के चुनाव लड़ा चुका हूँ और एक बड़े अग्रणी कार्यकर्ता के रूप में, प्रभारी के रूप में मैंने चुनाव लड़वाए हैं। ऐसा वातावरण मैंने कभी नहीं देखा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस में देश और प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऐसा वातावरण है। अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी चेहरा जो है वो फाइनल नहीं किया गया है और बिल्कुल खाली माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, ना उपचुनावों में दिख रही है, ना ही उनके कोई कैंडिडेट जो है वो लोकसभा में फाइनल हुआ है। तो क्या भाजपा को इसका फायदा मिलेगा? मैं पिछले 1 महीने से चुनाव के मैदान में हूँ, जनमानस का आशीर्वाद ले रहा हूँ, जनमानस की शुभकामनाएं ले रहा हूँ, जनमानस के बीच में जाकर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका गुणगान कर रहा हूँ और एक चरण हमारा समाप्त हो गया है, दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी कांग्रेस मैदान में नहीं है, इसके लिए उनका पारिवारिक मसला है। अब किसी को टिकट देना है, किसको देना है, ये इनका घर की बात है। इसके विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएगा उसको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज, जिन्होंने कहा है कि जनता का भरपूर प्यार इन्हें मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सबसे अहम मुद्दा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का ना बनना है, जो कि कांगड़ा और चंबा का इस वक्त एक अहम मुद्दा बन चुका है। और इन्होंने कहा है कि अगर सांसद बन जाते हैं तो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएंगे। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।